हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेट में। मैं लेकर आऊँ अपनी बद्री पैरेट की नई अपडेट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों अब अपने बर्ड्स को किस तरीके से डाइट देनी है। और दोस्तों मस्त वाला मौसम हो रहा है, इसमें बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचावना भी है और बर्ड्स को मल्टीविटामिन या कैल्शियम या अपने एंटीबायोटिक का कोर्स कराते रहें बीच बीच में, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर रहेगा और बीमार नहीं होगा। क्योंकि अब 10-12 दिन में अपने बर्ड्स को बीमारी से बचाना है और बीमारी से बचा कर ही आप अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग ले सकते हैं। अगर बच्चा आपका बीमार हो जाता है तो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट दें। दोस्तों अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं, जिससे बर्ड्स फूल कर ना बैठे या बारिश में ना भीगे। क्योंकि रोज़ की रोज़ बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश लग रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि बर्ड्स को उमस ज़्यादा पैदा हो रही है और गर्मी ज़्यादा फैल रही है, जिससे बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा हाँफ रहा है। तो दोस्तों अभी और 10-12 दिन मट्टी ना दें, अपने बर्ड्स को कॉलोनी सेट कर लें, इसमें जो उसमें कमियां हैं वो पूरी कर लें और अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी डाइट देते रहें और कैल्शियम वगैरह का कोर्स कराते रहें। और दोस्तों अपने बर्ड्स को खाने में भी अपने बर्ड्स को सूखा फीड ही नहीं, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और बर्ड्स में कोई परेशानी या बीमारी नहीं आएगी, किसी बीमारी के चपेट में नहीं आएगा आपका बर्ड्स, और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको अच्छे से अच्छी डाइट देनी होगी, अच्छे से अच्छा कैल्शियम प्रोवाइड कराएं अपने बर्ड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे हेल्थी डाइट देते हैं। और दोस्तों अपने बर्ड्स को मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, जिससे पानी का जो बर्तन है वो ठंडा रहेगा, तो आपका बर्ड्स का पानी भी ठंडा रहेगा, जिससे बर्ड्स बहुत ही शौक से पिएगा और बर्ड्स में कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर आएगा। ब्रीडिंग हो रही है तैयार, क्योंकि 10-12 दिन इस महीने के बचे हुए हैं। और दोस्तों अपने बर्ड्स से अच्छी ब्रीडिंग लेनी है, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बर्ड्स में कोई परेशानी या वैसी एक्टिविटी नहीं होगी, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिएगा हमारे यहाँ तो कुछ जो मादाएँ आपस में अपना खाना भी फीड एक दूसरे को शेयर करा रहे हैं और नर अपने फीड पर जो लेडी मादा को खिला रहा है, जिससे कि बर्ड्स में एग्रेसिविटी ज़्यादा बढ़ रही है और बर्ड्स जो मादाओं की तरफ को ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, जिससे ब्रीडिंग के लिए मादाएँ तैयार हो चुकी हैं और सिर्फ हमें मट्टियाँ लगाने की देर है और हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो जाएगी शुरू। और देखिएगा 10-12 दिन की ही कसर बाकी है, जिससे कि बर्ड्स में और लेकिन बस एक परेशानी ये हो रही है कि बर्ड्स को उमस वाला मौसम ज़्यादा हो रहा है, जिससे बर्ड्स को बहुत परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को कोई भी ऐसा खाना ना दें जिससे बर्ड्स आपका ब्रीडिंग के लिए तैयार हुआ है आपका यहाँ काम खराब हो जाए। और देखिएगा इस तरीके से सीड आपस में दे रहे हैं नर्मदा, और देखिएगा ये जोड़ा भी हमारा बहुत अच्छे से ब्रीडिंग पर आ चुका है। देखिएगा दोनों नर्मदा एक दूसरे को आपस में खाना शेयर करा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होने लगे तो नर्मदाओं की तरफ एग्रेसिव होने लग गए हैं और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं आपके यहाँ भी इसी तरीके से हो, तो दोस्तों अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट दें और मादाओं को बहुत ज़्यादा कैल्शियम वगैरह दें, जिससे कि बर्ड्स आपकी मादाएँ बहुत अच्छे से ब्रीडिंग पर आएँ और आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयारी हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अपने बर्ड्स को इस तरीके से रखेंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सूखा सीढ़ी रखें इस मौसम में और इसमें सूरजमुखी के बीज ज़्यादा से ज़्यादा डाल दें, जिससे बर्ड्स आपका ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और आप क्या होगा कि आपका बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा से एक्टिव रहेगा और मादाएँ जो है हीट पर आएंगी, जिससे आपके बर्ड्स में कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा उससे बढ़ेगी और उसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, जिससे आपके बर्ड्स बहुत ही शौक से खाएंगे पिएंगे, तो आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस तरीके से खाना देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग करेगा, क्योंकि ब्रीडिंग में ज़्यादातर अब जो है आपको कैल्शियम ही देना है। कैल्शियम में अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन का कोर्स कराते रहें और बीच बीच में एंटीबायोटिक जरूर देते हैं, जिससे बर्ड्स आपका फूड करना बैठे या बर्ड्स में कोई मोशन वगैरह ना लगे। और ग्रीन फूड कर दें आप बिल्कुल स्टॉप, जिससे आपको बर्ड्स में बहुत ही अच्छे से कोई परेशानी नहीं होगी और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग कराते रहें। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को ग्रीन फूड बिल्कुल ना दें इस मौसम में, नहीं तो ग्रीन फूड देंगे तो क्या होगा आपके बर्ड्स में मोशन लग सकते हैं, फीवर आ सकता है या बर्ड्स आपका नज़ले जुकाम की चपेट में आ सकता है, जिससे आपको परेशानी आएंगी और आपकी ब्रीडिंग रुक जाएगी। तो दोस्तों अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग हमें रोकनी नहीं है, ब्रीडिंग लेनी है अपने बर्ड्स से अच्छे से अच्छी डाइट से देकर अच्छे से प्रोवाइड कराकर उससे अच्छे से अच्छी कैल्शियम ब्लॉक देकर। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को रखेंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एग्रेसिव रहेगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुला मैदान दें या खुला केज दें, जिससे बर्ड्स में सिलाइंग जितनी करेगा उतनी अच्छी ब्रीडिंग भी करेगा और उतनी ही अच्छे से आपका बर्ड्स हेल्थी और रहेगा। और देखिएगा दोस्तों हमारे सारे बर्ड्स की लंबाई चढ़ाई आप देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे एक से एक बेहतरीन कलर का हमारे पास बर्ड्स है और बेहतरीन तरीके से हम रेनबो की वर्किंग अब कराएंगे और ग्रे से निकलवाएंगे हम रेनबो भी। और ये ग्रे जो है ये भी हमारे रेनबो और स्पेंगल के हैं, तो सारे ही हमारे रेनबो स्पेंगल के स्प्लिट हैं हमारे बर्ड्स और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं आपके यहाँ भी ऐसी ही ब्रीडिंग हो और आपके बर्ड्स भी बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करें, तो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम प्रोवाइड कराएं और बिल्कुल ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड पर लगा दें। आप बिल्कुल उन्हें स्टॉप कर दें, अपने बर्ड्स को कुछ भी ऐसा ना दें जिससे बर्ड्स में कोई परेशानी आए या बर्ड्स आपका ब्रीडिंग पर आकर बहुत बेकार हो जाए। तो दोस्तों ब्रीडिंग से पहले आने से ही बीमार हो गया तो बर्ड्स आपका बेकार सारी मेहनत आपकी पानी में मिल जाएगी। तो अपने बर्ड्स को कोई भी ग्रीन फूड या कोई भी सॉफ्ट फूड इस मौसम में ना दें 15-20 दिन तक। और जब आप देखें कि मौसम बिल्कुल साफ़ है या थोड़ी गर्मी है उमस है, तो अपने बर्ड्स को जब धूप निकल सके तो
सकते हैं थोड़ा सा सब फूड, जिससे आपको फायदा ये होगा कि बर्ड्स में पानी की कमी होती है पूरे दिन में, तो पानी की कमी नहीं होगी। और अपने बर्ड्स का जो पानी है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 से 4 बार बदलते रहें, हर 2-3 घंटे में अपने बर्ड्स का पानी बदलते हैं और उसे ताज़ा पानी प्रोवाइड कराते रहें, जिससे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पिएगा पानी और तो खुश भी रहेगा और बर्ड्स बीमार भी आपका नहीं आएगा और कोई बीमारी की चपेट में भी नहीं लगेगा, जिससे बर्ड्स में बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी और बर्ड्स आपका बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग और ग्रोथ भी कर पाएगा। और देखिएगा दोस्तों हमारे यहाँ खाना फीडिंग चल रहा है, आपस में एक दूसरे का खाना दे रहे हैं। देखिएगा जोड़ा भी हमारा कितना बेहतरीन है और देखिए कितना क्लियर नहीं बेहतरीन, हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीडिंग के तैयार है। येलो हेड में हमारी मादा है, रेनबो की स्पेंगल है और बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी तो दोस्तों। और देखिएगा रेनबो स्पेंगल हमारा पट्ठा ये भी तैयार हो चुकी है, ये जोड़ा हमने लगा लिया है नर से और नर हमारा ये बैठा हुआ है ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से अपने बर्ड्स को आप बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग बहुत ही जिससे आपके यहाँ आएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अपनी बर्ड्स की कॉलोनी और केज को बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा साफ़ रखें, रोज़ साफ़ करें, 12-13 घंटे में शाम को साफ़ कर दिया करें और सुबह को फिर दोबारा से क्लीन करके अपने बर्ड्स को खाना रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को इस मौसम में रखेंगे तो आपका बर्ड बहुत ही अच्छे से एग्रेसिव रहेगा और ब्रीडिंग पर आएगा आपका बर्ड्स, और बर्ड्स तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग कर देगा, जिससे आपके यहाँ आने वाली टाइम में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करते रहेंगे और मादाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम प्रोवाइड कराते रहें, जिससे आपके यहाँ बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स से रखेंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा, जिससे आपके यहाँ आने वाली ब्रीडिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फूड का बिल्कुल सेवन ना कराएं और सॉफ्ट फूड इनका सेवन ना कराएं और अपने बर्ड्स को बस सूखा सीड ही दें, जो आपका नॉर्मली सूखा सीड होता है उसमें सूरजमुखी के बीज डाल दें, जिसमें सूरजमुखी ज़्यादा फायर ज़्यादा ऑयली होता है और बहुत ही तरीके से बर्ड्स में क्लीन आएगी और बर्ड्स के पर भी चमकदार बनेंगे और बर्ड्स की लंबाई ठड़ाई भी बहुत ही अच्छी से होगी। और अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन में आप मिनरल का सिरप प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा और बहुत ही अच्छे से आप यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों एक से एक उम्दा कलर हमारे पास है और देखिएगा सर किसी क्वालिटी के हमारे पास कुछ बर्ड्स भी पड़े हैं, जिनकी हम आने वाले टाइम में ब्रीडिंग लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्लियर विन भी है। दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।